एक्शन होना चाहिए उस पर। वो पूरे इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस ढंग से उस लड़की का, दलित लड़की थी, उसका इलाज नहीं हो पाया, और इलाज के बाद जब उसने सांस पूरे कर दी, तो उसके बाद हिंदू संस्कृति के हिसाब से उसकी बॉडी को परिवार के लोगों को देना चाहिए था। परिवार के लोगों को उसकी डेड बॉडी नहीं दी गई। पोस्टमार्टम पर भी जो है वो सबकी सुई घूम रही जी। कहाँ पोस्टमार्टम करवाया, किसने करवाया, किसकी हाजिरी में हुआ, डेड बॉडी कहाँ, कौन लेके गया हॉस्पिटल से, चिता तक कहाँ गई, कौन लेके गया चिता तक, और उसमें चिता कैसे बनी, गांव वालों की मदद से बनी या परिवार की मदद से बनी, क्योंकि अपने नज़दीकी कोई आदमी जब, तो परिवार उसकी चिता को अपनी लकड़ियों से जो है वो चुनता है, और उसमें उनका हिंदू संस्कृति के हिसाब से कायदे कानून है, उसको उन्होंने हल्दी लगानी थी या पानी लगाना, जो भी था उनका, जो भी उन्होंने संस्कार करते वो भी नहीं हुए, उसकी शक्ल भी नहीं दिखाई गई। किसकी डेड बॉडी थी, उनकी लड़की की थी, किसी और की थी, क्या रहस्य था, क्यों ये उस सच्चाई को प्रशासन जो है, जो प्रशासन की जो कार्रवाई है, जिस ढंग से मतलब उस लड़की का जो संस्कार किया गया है, उसको जलाया गया है, पेट्रोल डाल के जलाया गया है, पेट्रोल के कैन वहाँ पर पड़े हैं, तो ये एक निंदनीय घटना है। और जिसमें प्रजातंत्र में हिंदुस्तान का जो पूरे देश का दुनिया के अंदर एक वो कर दिया कि भाई ये यहाँ तो जो है वो डिक्टेटरशिप है, और एक बहुत यहाँ तो तानाशाही भी मात खा गई। ऐसा रवैया जो है उत्तर प्रदेश की सरकार का, प्रशासन का रहा, उसकी हम घोर निंदा करते हैं उनके एक्शन की, और हम मांग करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी परिवार को न्याय मिले, और उसके लिए मतलब सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच करे, तो उस परिवार को न्याय मिलेगा, नहीं तो न्याय मिलने का कोई रास्ता और नजर आ नहीं। डॉक्टर साहब, बात करें तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग दंगा फैलाना चाह रहे थे, इशारा साफ और कांग्रेस की तरफ था। अगर परिवार की बात करें तो नार्को टेस्ट को जो बात की थी उन्होंने साफ तौर पर मना भी कर दिया है, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो सवालिया निशान कांग्रेस की तरफ जाता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है, दलित के ऊपर राजनीति कर रही है। इसके बारे में क्या होता है? चलो उसमें ऐसा है जी, राजनीतिक पार्टियां हैं जी, राजनीतिक पार्टियां का मतलब ये है, विपक्ष का मतलब ये है कि वो जहाँ जो सरकार की कारगुजारियाँ हैं जी, उनको जनता के सामने लाए, उनके जो मतलब गैर कानूनी जो उनके फैसले हैं, जो गैर कानूनी, हम राजनीति नहीं करते, हम कहाँ राजनीति का, हम बता दो डेड बॉडी क्यों नहीं दिखाई गई, जनता को बता दो, राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दो। वो तो परिवार कह रहा है कि हमें मतलब अपनी बेटी की हम मुंह भी नहीं देख सके, हम अपनी बेटी का संस्कार भी नहीं कर, इसका जवाब दे दे योगी सरकार, प्रशासन दे दे इस बात का, हम नहीं राजनीति कर, हमें इस बात का जवाब दे दे, हमें इस बात का जवाब मिल जाएगा। हम तो एक दलित की कल न कोई बात किसी और के साथ इस देश में ना हो, इतनी वो तो किसी के साथ भी मतलब इस ढंग से वो तो हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है, उसके उनकी बेटियों के साथ भी ऐसी बात हो सकती है, वो तो। लेकिन उस जघन्य घटना के बाद प्रशासन का जो रोल है उसके बारे में जवाब दें कि ये प्रशासन का जो रवैया था वो ऐसा क्यों था, इसका जवाब दे दे, उसमें राजनीति नहीं होगी। कृषि अध्यादेश को लेकर राहुल गांधी लगातार पूरे भारत में घूम रहे हैं और किसानों का उठकर कर, इसी कड़ी में कहीं ना कहीं वो हरियाणा में भी आएंगे। हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री हों या अनिल विज हों, वो लगातार इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं कि वो राहुल गांधी आकर राजनीति करेंगे, किसान जो कि संतुष्ट हैं और उनको दोबारा से कहीं ना कहीं दंगा फैलाएंगे। अगर वो इस तरह की कोई भी होगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें रोकने की पूरी ताकत भी लगाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या तैयार? विपक्ष की
जिम्मेवारी भी है जी सर। कि देश के सामने सच्चाई लाए। जी तो सच्चाई जिस ढंग से, मैं 3-4 सवाल पूछना चाहता हूँ। वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसान के हक में, जी कांग्रेस पार्टी इसको पॉलिटिसाइज कर रही है। एक तो महामारी की आड़ में जी चोर दरवाजे से जो ये विधेयक लाए गए बने, ऐसी कौन सी जल्दी थी कि भाई किसान की बहबूदी के लिए, खुशहाली के लिए कोई कानून बन रहे हैं, तो कोरोना की आड़ में ये चोर दरवाजे से सुन रहे हैं। नंबर 2 बात हमारी जो कि इसमें वो जिस ढंग का प्रचार कर रहे हैं, क्या किसी किसान संगठन से, 282 के करीब संगठन है पूरे देश में, क्या किसी किसान के संगठन से या किसान से या किसी मुख्यमंत्री से या विरोध दूसरी पार्टियों के किसी पार्टियों के कोई सलाह मशवरा किसान की बहबूदी का हो रहा है? तो किसान कह रहा है ये मेरे हक में नहीं है जी। तो उनको क्या तगाजा है उसका? उसमें अब कोरोना के बाद इसको इस पे डिबेट करवा ले पूरे देश में। जी जी। वो भी आ जाएं, हम भी आ जाएं। लेकिन इसमें ये जो है, इसमें एक तो इंटरनेशनल जो व्यापार का इनके ऊपर दबाव है, नंबर 1। नंबर 2, पूंजीपतियों को कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो प्रोग्राम तय करते हैं कि अब एक मतलब एरिया है किसान का, 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, उसको आप कब्जा करो, उसको कब्जा करके और उसकी फसल का पौने दामों खरीदो। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी ख़त्म कर दिया। किसने कहा कि एसेंशियल कमोडिटी ख़त्म हो जाएगी? कितनी कोई होर्डिंग करो, किसी भाव बेचो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। तो ऐसे हालात में हमें किसी से पूछा नहीं, चोर दरवाजे से ले आए। MSP हम नहीं कहते, 4था एक्ट ले आओ। कोई आदमी किसान की ये फसलें, ये फसलें इस भाव से नीचे कोई खरीदता मिलता तो कानूनी कार्रवाई होगी, उसका सजा का प्रावधान करते हैं। एक ही लाइन का तो लेना है। इन 3 एक्ट हमको कृषि आदेशों के बारे में नहीं, लेकिन मतलब जिस ढंग से मतलब उस एस्पेक्ट को ये पूरा कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इसमें ना कोई लागू करनिया, ना कानून बनावनिया कोई किसान है। देश में पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ इसको ले